हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आज हम बात करने वाले हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। तो चलिए जान लेते हैं इस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। माय नेम इज प्रशांत गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल द इंडियन लीगल। ये जो टर्म है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये कवर्ड है अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरिटल रेमेडी है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। अब यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में ये राइट होता है दोनों पार्टीज के लिए, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। मान लीजिए हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक स्पाउस ने बिना किसी रीजनेबल कॉज या बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के दूसरे स्पाउस को छोड़ देता है, या कॉन्जुगल लाइफ से विड्रॉ कर लेता है, या उसकी मैरिटल सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, या फिर दूसरे स्पाउस से अलग रहने लग जाता है बिना किसी रीजनेबल कॉज के या फिर बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, तो ऐसे केसेस में जो भी अग्रीव पार्टी है यानी कि दूसरा स्पाउस, वो कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का पिटीशन फाइल कर सकता है। अब यहाँ पे जो भी स्पाउस केस को फाइल करता है उसे पेटिशनर बोला जाता है और दूसरे स्पाउस को रेस्पोंडेंट बोला जाता है। और अगर कोर्ट कन्विंस हो जाता है इस बात से कि जो भी पेटिशन फाइल है पेटिशनर के साइड से, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है या एलिगेशन है वो करेक्ट है, और उसके अंदर कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं बनता है जिससे कि पेटिशन को रिजेक्ट किया जा सकता है, तो ऐसे में कोर्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास कर सकता है। ऐसे मैटर्स में बर्डन ऑफ प्रूफ पेटिशनर के ऊपर ही होता है, और पेटिशनर को ये प्रूव करना होता है कि दैट देयर इज सब्सटेंस ऑफ कॉन्जुगल राइट्स प्रेजेंट इन द पिटिशन। इसके बाद कोर्ट एनालाइज करेगी कि कितना ट्रूथ अवेलेबल है मैटर में, और अगर पेटिशनर अपने केस को प्रूव करता है तो ऐसे में कोर्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास कर सकती है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स। नंबर 1, एक स्पाउस ने बिना किसी रीजनेबल कॉज के या बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के दूसरे स्पाउस को छोड़ दिया है या उसकी मैरिटल सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है। नंबर 2, और कोर्ट कन्विंस हो जाता है या सेटिस्फाई हो जाता है पेटिशनर के एलिगेशन से कि वो सच बोल रहा है और उसके सारे एलिगेशन सही हैं, और इसके अलावा पेटिशनर ने भी अपने केस को प्रूव किया है। नंबर 3, कोर्ट के पास कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं है जिससे कि वो पेटिशन को रिजेक्ट कर सके या उसे डिसअलाउ कर सके। तो फ्रेंड्स, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो कोर्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री को ग्रांट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द इंडियन लीगल, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।